सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहम् यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। द एसेंस भगवान के बारे में जो जानना है, इसका फिर लॉट ऑफ लॉजिक, सारे अलग अलग तरह के सिद्धांतों के द्वारा वेदांत में, ब्रह्मसूत्रों में, भाष्यों में इसी बात को, सिद्धांत को, इसी चीज को स्थापित करते। अहमेव आसमेव अग्रे, पहले मैं था और सिर्फ मैं ही था। अहम अग्रे आसम, अहमेव आसम, अहम एव अग्रे आसम। वो एव शब्द का जो एक्सप्लेनेशन गुरु लोग तो बहुत देते। सृष्टि के पूर्व मैं था, मैं ही था, सिवाय मैं कोई नहीं था, मैं ही था। ये सारे उपनिषदों का मंत्र। नो फिर ये अहम क्या है, कौन बोल रहे हैं हम करके? विष्णु जो शंकर चक्र गदाधारी बोल रहे हैं या परब्रह्म तत्व कह रहा है? फिर उसका चर्चा मीमांसा विचार चलते चलते हम एक अल्टीमेट नॉलेज तक पहुंचते, और उसको आप पिंडांड में, इंडिविजुअल में समझे तो ब्रह्मांड टोटल का आपको भी समझ में आता है। लाइक कि कोई भी हमें जगत का अनुभव आए, उस सब अनुभव से पहले, सबसे पहला अनुभव मैं का होता है कि नहीं? बोलो। फर्स्ट मैं हूं, उसके बाद ही मेरा, उसके बाद ही उस मेरे से मुझे प्रॉब्लम। सुबह सुबह पहले उठते ही हम अपने आप को महसूस करते आई, उसका तुरंत वासनाओं के कारण आइडेंटिटी होता है कि मैं मैन हूं या वुमन हूं। उसके बाद मैं क्या हूं, ऑफिसर हूं क्या नौकर हूं, जो भी है। देश के बाद मैं कहां हूं, घर में कोई इधर हूं। फिर मुझे उस दिन क्या करना है, उसके लिए किन किन से मिलना है, फिर कहां कहां जाना है, उसके क्या क्या चीज जरूरत है। ये सारा जो रोज वाला हम दुनियादारी कर रहे हैं, उन सब का फर्स्ट स्टेप क्या है? अहमेव आसमेव अग्रे, है कि नहीं? अब उस स्थिति में न अन्यत, कुछ भी नहीं था, सत्य नहीं थी, असत्य भी नहीं था, परम भी नहीं, मैं ही था, है ना? सत्य मीन्स द सीन थिंग, स्थूल सूक्ष्म को सत्य बोलते हैं वेदांत में। असत्य मतलब उनके कारण को असत्य। असत्य मीन्स अनसीन, अनसीएबल, जो दिखता नहीं है, कारण है, असत्य है, और दिखने वाला स्थूल सूक्ष्म जो है सत्य है। ये सारा कुछ भी नहीं था, एक ही थे, हम भी वैसे ही। देन स्लोली हमारी जो अंदर की अविद्या है और प्रकट होकर, जैसा अभी कहा हमने, पूरा दुनिया के रूप में। फिर दिन जब दुनिया को दिन भर हम देखते हुए सारा काम काज करते हैं, फिर टुवर्ड्स द एंड क्या करते हैं? रात को सारे दुनिया को समेटते कि नहीं? दुकानदार भी 10 से 11 बजे बड़ा सा अलीगढ़ वाला थाला खोल के, ठीक नहीं, सारा पोटली सब रखता है ना, होल्ड ट्रांजैक्शन। एंड द नाइट में एक एक चीज फोल्ड। नाइट में हम डेली करते हैं कि नहीं? बोलो। कथा से किचन में गए, किचन में सारा बर्तन खत्म, खाली कर दी, फिर कमरे में गए, फिर कमर को उस बिस्तर पे लिटाया, धीरे सब लाइट फैन बंद, सबको छुप कर आए, खुद भी छुप हो गए कि नहीं? होते हो कि नहीं? धीरे धीरे कौन बचा? सब गया, पश्चात अहमेवा। अल्टीमेटली सारा दुनिया लय होती है जहां से निकली है, लेकिन जहां से निकला है वो रहता है। पश्चात हम यदेत अच्छा यह अवशिष्यता सह अहमस्मि। तो परमात्मा में नो, ये परमात्मा लकीली और कोई नहीं, मैं ही हूं। देयरफॉर ये जो दुनिया बनी है, बिगड़ रही है, उसमें इतने सारे चीजें हो रहे हैं, इनके बारे में टेंशन नहीं लेना है। और मैं नहीं रहूंगा वाला जो भय होता है ना, द फियर ऑफ एब्सेंस, फियर ऑफ डेथ, इनको रखना ही नहीं। वही भगवत गीता में पहले ही स्ट्रोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम और आप और ये सब लोग, ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं थे, अब है, दिख ही रहे, आगे भी ऐसा कहीं नहीं होगा, वो नहीं रहेंगे। नत्वेवा हम जातुनासम नत्व में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। नो फियर ऑफ एब्सेंस और डेथ।
इस रूप में नहीं होंगे, लेकिन इससे भी अच्छे रूप में हो सकते हैं ना। अपने आप को डाउट क्यों करते हो? स्वामी जी कैसे मैं छोड़ के जाऊं इन सबको? भैया इनसे अच्छे लोग वेट कर रहे हो। We should have faith on ourselves only. और भगवान की कृपा करुणा में He keeps on improving only. हमें जो देते हैं He will not reduce it. हिम्मत। फिर ये हो गया भगवान के बारे में, पहले वही थे, उन्हीं से आया, वो इनके अंदर गया। फिर दूसरे में बोलिएगा, रुतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये जो माया का डेफिनेशन है सिंपल है बट देन कंप्लीट है। तो इसको समझना है तो फिर बहुत सारे ग्रंथ वो जो शंकर भगवान लिखते हैं, विवेक चूड़ामणि में आएगा रहे तो 20-22 श्लोकों में सन्नाप्य सन्नाप्य व्यात्मगानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य व्यात्मगानो सांगाप्य नंगाप्य व्यात्मगानो महाद्भुता निर्वचलीय रूपा। ये डिस्क्राइब्स माया सो, और वही शंकर भगवान और जगह पे माया पंचकम लिखते हैं, अघटित घटना पटीयसी माया। माया वो है जिसको आप नहीं समझ सकते हो, समझे? बोलो, समझ गए? What is माया? That which you cannot understand. या मा सा माया। तो बहुत सारे डेफिनेशन है, उसमें जाए तो आपको अच्छा लगने लगेगा और माया में फंसेंगे। हमें तो भगवान को पकड़ना है, माया को। सो अर्थम मृते यत् प्रतीयेता, एसेंशियली तो है ही नहीं है, लेकिन है ऐसा दिखता है। और न प्रतीयेत च आत्मनि, शुद्ध परमात्मा में वो नहीं है। बी अटेंटिव। और उसको, उस माया को अपने लिए कोई पर्पस नहीं है, उसको ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, पर फिर भी जीवों के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान से निकली हुई यह है माया शक्ति। भूतेर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत च आत्मनि। समझाने के लिए दो एग्जाम्पल देते हैं कि यथा आभासा यथा तमः, लाइक डार्कनेस। देयर इज नो थिंग कॉल्ड लाइक डार्कनेस। अंधकार नामक कोई चीज नहीं होता है। छाया का नामक कोई चीज है क्या? छाया है, आप पकड़ सकते हो उसको। छाया का मतलब, अंदर का मतलब क्या है? रोशनी, लाइट का टेम्पररी एब्सेंस, है ना। जब ज्ञान को या रोशनी को हम नहीं देखते हैं तब जाकर माया या अज्ञान या अंधकार हमें दिखता है। अदरवाइज सब्सटैंशियली वो माया नामक चीज नहीं है। तो उसको संक्षेप में समझना है तो जगत का, सृष्टि का कारण आप पूछते हो तो आपको कहना पड़ेगा है ही नहीं जगत, फिर भी दिख रही है, इसलिए इसका कारण माया बोलना। फिर सेकंड प्रश्न आएगा कि माया इंडिपेंडेंट है क्या? तुरंत पूछे तो जवाब देना पड़ता है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, तो भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फिर भगवान के ऊपर माया डिपेंडेंट है तो फिर माया में भगवान फंसे क्या है पूछते हैं तो भगवान में माया नहीं। यू अंडरस्टैंड? जब भगवान में माया नहीं है तो फिर भगवान में सृष्टि है क्या? बोलो। जब सृष्टि नहीं है तो जीव है क्या? फिर जीव नहीं है तो दुख है क्या? फिर दुख नहीं है तो जीव का प्रार्थना है क्या? देखो आप कुछ भी प्रार्थना करो भगवान नहीं सुनेंगे। You understood this one way of cracking that nut. Therefore, don't ask question. Find who is the questioner. इसी को लेकर भगवान रमण महर्षि इत्यादि योग वासिष्ठ के 32,000 श्लोकों में राम जी को बार बार वही कहते हैं कि आप कौन हो, पहले अपने आप को खोजो। Before asking about your problem, ask who are you. देखो भगवान रमण महर्षि में हमें क्या फर्क है? हम सब परेशान होते हैं प्रश्न लेकर, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। भगवान रमण महर्षि का परेशानी दूसरी है, क्या है? मैं कौन हूं। बिफोर अदर्स आस्क यू हु आर यू, खुद को पूछो कि तुम कौन। सो परमात्मा के दृष्टि से माया इज नॉट देयर। अपने दृष्टि से माया का जरूरत नहीं है, जगत के दृष्टि से जगत का वही कारण है। तो आपका प्रश्न किस एंगल में है, किस स्टैंड पॉइंट, उसके अनुसार वो जवाब वहां फिट होता है। और स्टैंड पॉइंट को मिक्सअप नहीं करना, है ना। द व्यू पॉइंट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, है कि नहीं। आपको क्या दिख रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कहां से देख रहे हो। जैसे 100 फीट वाला हनुमान जी यहाँ पीछे है कि नहीं, मंदिर में ना, आप कहां से देख रहे हो उसके हिसाब से हनुमान जी का मुखड़ा दिख रहा है कि उनका पृष्ठभाग दिख रहा है, उनका साइड दिख रहा है, डिपेंड्स ऑन। सो टू देयरफॉर कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत पूछकर उस गलत क्वेश्चन का सही जवाब नहीं मांगना। और इसलिए ध्यान मग्न हो गए तो माया को, माया से निर्मित मन को, मन से निर्मित सृष्टि को सब छोड़कर आत्म स्वरूप में रहो। आंख खोला तो जगत को देखो, भगवान अपने माया से
खुद ही अपने आप को ऐसे बनाए मानकर भगवान को जगत को भगवान के रूप में देखकर सेवा करना। वही रमण महर्षि जगत ईशदि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम। ईश्वर के रूप में जगत को देखकर सेवा। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। हम क्या है ना, कमजोर, कंफ्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेजी होने के कारण जब सेवा करने की बात आती है कि ब्रह्म बनते हैं, और जब ब्रह्म बनने की बात होती है थक जाते, नहीं कर सकते हैं, इसलिए सेवा के लिए निकलते हैं। देखो ना घर का ना घाट का। व्हाट इज माया? दिस इज मिनिमम टू बी अंडरस्टूड। फिर आगे भी बहुत प्रसंग आएगा। तो तीसरी बात, जो भगवान सृष्टि को माया बनाए, उनसे भगवान का जगत से क्या संबंध है? बोलिएगा यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्छावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ब्यूटीफुल। व्हाट अ रिलेशन बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड। जवाब देते हैं कि जैसे पंच महाभूतों से बने सृष्टि के सारे वस्तुओं में पंचा महाभूत कैसे रहते हैं, वैसे ही मैं सारे सृष्टि में प्रवेश भी किया हूं, प्रवेश नहीं भी किया। यू गो ऑन थिंकिंग, मेन सेंटेंस बताया गया है। फिर अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाना पड़ता है, सूक्ष्म करना पड़ता है, विचार करना ही पड़ता है। फिर उसके छोटे एग्जाम्पल हमको दे, घड़ा मटका वाला, कपड़े वाला, वो मटके में मिट्टी प्रवेश किया कि नहीं किया? बोलो। प्रवेश किया है, क्योंकि मिट्टी नहीं है तो घड़ा है ही नहीं है। और प्रवेश नहीं भी किया है क्योंकि वो घड़ा तो है ही नहीं, सिर्फ वो क्या कहते हैं कि मूर्ते व सत्यम, बाकी सब जो है मन कल्पित ही है। वो उपनिषद में मंत्र है, घड़ा आपको आंखों से दिखा है, उससे पहले मन में घड़ा था, मट्टी में घड़ा कभी नहीं है। आपके दिमाग में मट्टी को देखकर घड़ा याद आके आपने उसको घड़ा बनाकर उसको घड़ा नाम देके मट्टी को आप भूल गए हो और बोलते हो घड़ा है। किसने घड़ा बनाया, किसने वो फ्लावर पॉट बनाया, किसने और कुछ बनाया। एवरीबडी इज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ वन गॉड एंड गिविंग डिफरेंट नेम्स, बट अल्टीमेटली भगवान सृष्टि में है या नहीं, है भी और नहीं भी। प्रविष्टानी और अप्रविष्टानी, दिस इज माया। आप कोई भी कपड़ा देखो, इसमें धागा है कि नहीं? सब जगह धागा ही है, कपड़ा तो है ही नहीं है। और सेम टाइम वो प्रवेश नहीं किया, मतलब कपड़े के रूप में बना नहीं। वो धागा कैन नेवर बिकम कपड़ा, बट धागा कैन अपीयर लाइक कपड़ा। बनना और दिखना अलग है कि नहीं? जैसे वो स्क्रीन जो है सिनेमा नहीं बना, सिनेमा की तरह दिखाई दिया, है कि नहीं? और शैलूष जो है नाटक करने वाला स्टेज पे सिनेमा में, वो हीरो या विलन की तरह वो अपीयर हुआ, इसलिए गेस्ट अपीयरेंस, हीरो अपीयरेंस ही लिखा आता है उसमें। वो बना नहीं, कभी बन भी नहीं सकता है। इन द सेम वे प्रविष्टानी एंड अप्रविष्टानी। एनी एग्जाम्पल यू टेक, ये पानी जो है लहर में प्रवेश किया कि नहीं किया? प्रवेश किया, क्योंकि बिना पानी का लहर नहीं हो सकता। और नहीं प्रवेश किया क्योंकि वहां लहर नामक चीज है ही नहीं। जहां भी ढूंढो, बोलो है कि नहीं बाबा? तो घड़े को आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर, एनीवेयर यू टच, आर यू टचिंग घड़ा और मिट्टी? बोलो भाई, किसको हम लेके जा रहे हैं? घड़े को ले जा रहे हैं कि मिट्टी को? मिट्टी को। ये रघुगण जड़वत संवाद में आएगा बाद में, 5वें स्कंद में। सो दिस इज व्हाट भगवान रिलेशन इन दिस वर्ल्ड। और इसके फिर विचार, उसको फिर कॉन्सिक्वेंस देखना, उसका उपयोगिता, हजारों बातें निकलती, लॉट ऑफ थिंग्स। उसको एक बात मैं कहता हूं जो जरूरी है, वो ये है कि अगर आप मानोगे कि भगवान जगत में है तो भगवान जगत में आपको मिल जाए। आप कहोगे भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है, और भगवान आप कहोगे कि भगवान मेरे ही आत्म रूप में है, भगवान आत्म रूप में देखे। देयरफॉर फ्रीडम और चॉइस अपना है। इसलिए कठोपनिषद उपनिषदों में कहते हैं अस्तित्वोपलब्धव्य तत्व भावे न चोभ्यो। जिन्होंने कहा भगवान अस्ति अस्ति है, उनको भगवान दर्शन दिए। जिसने कहा नास्ति नास्ति, हिरण्यकश्यप इत्यादि का कहानी आएगा आपको। ये थियरी का वहां एग्जाम्पल के रूप में हमको दिखाएंगे। तो भगवान का स्वरूप, माया का डिफिनेशन, फिर भगवान का जगत से क्या संबंध है वो भी आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? निकलना है कि नहीं निकलना? बोलो। अब तो टाइम हो भी गया निकालने का। तो जवाब है, कहते हैं एतावदेवा जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासु तत्व जिज्ञासुना
आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तत्व जिज्ञासुना आत्मना एतावदेव जिज्ञासु। तो पहले आप जिज्ञासु बनो। जिज्ञासु मतलब ज्ञातुम इच्छा। जिज्ञासु, मुमुर्षु, तितीर्षु, बुभुक्षु ये शब्द है। जो खाने की इच्छा है बुभुक्षु है, जो पार करने की इच्छा तितीर्षु है, वो मरने की इच्छा है उनको मुमुर्षु बोलते हैं, जिनको जानने की इच्छा है चाहे उनको जिज्ञासु बोलते हैं। ज्ञातुम इच्छा, पहले जिज्ञासु बनना है। मीन्स अपने जीवन को शरीर, इंद्रियां, मन के ऊपर ले जाकर बुद्धि के स्तर पर ले जाना। फर्स्ट पॉइंट, बिकम एन इंक्वायरर। सेकंड वन, वो जिज्ञासा भी किसका होना है? तत्व का जिज्ञासा करना है। उसके अलावा बाकी अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है ये सब जिज्ञासा को और भी फंसाता है। स्टॉप इंक्वायरिंग अबाउट एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। अब जब सारा प्रपंच माया जब समझे तो उसको पूछने की क्या जरूरत है? आई टेल यू द ब्लेसिंग ऑफ गॉड आई कैन सी इन माई लाइफ कि आजकल कोई भी किसी व्यक्ति किसी भी जगह के बारे में कोई प्रश्न उठ ही नहीं रहे। आई एम सरप्राइज टू सी, आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो। वो मन को जो खपाते हैं ना सब प्रश्न पूछकर जिसका जवाब नहीं मिलता, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये मेरे से नाराज क्यों है। अरे महाराज कोई नाराज हो आप राजा बनकर बैठो ना। कुछ ऐसे भी जिद्दी होते हैं। वो बंदा कहता भी है बाबा मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रेम ही करता हूं, फिर भी बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूं, मैं से गुस्सा करता हूं, इससे तुमने मेरे को आधा ढोकला दिया। अरे यार इसका उसका क्या संबंध है? समटाइम्स यू वांटेडली डू दैट। स्टॉप ऑल क्वेश्चंस। जिज्ञासा किसकी करनी है? तत्व का जिज्ञासा। फिर योग वासिष्ठ मंत्र है अत्र आहारम, धर्म से आहार का संचय करना है। फिर आहार जो है प्राण संधारणा के लिए करना है, और प्राण संधारणा जो है तत्व जिज्ञासा के लिए करनी है। तत्व जिज्ञासा ये न भूयो न जन्म। ओनली 4 स्टेप्स विथ धर्म अर्न। फिर जो कमाया उससे प्राण का संधारण। प्राण संधारण किस लिए होना है? तत्व जिज्ञासा। तो तत्व जिज्ञासा से तत्व जब मिल जाता है ज्ञान मुक्ति। फिर कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना आत्मनः। क्या है वो साधना? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वो वस्तु जो हर जगह पे हमेशा है उसको अन्वय और व्यतिरेक रूपी साधना से आप जिज्ञासा करके जानो। ये बाहर कुछ करने का नहीं है, अंदर ही चिंतन विचारण कॉन्टेम्पलेशन। तो वी लिसन श्रवण, वी डू मनन। उसके बाद जब हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं उसके द्वारा हम वो वस्तु जो हमेशा है उसका अनुभव ध्यान में हमको लगता है। फिर अन्वय एंड व्यतिरेक। अन्वय मतलब जो रहने से वो है, और व्यतिरेक मतलब जो नहीं रहने से वो नहीं है। ढूंढते रहो। कोई भी आपने दीवार देखा, ये किसके कारण है दीवार? उसका फिर 3 कारण फिर वेदांत की बात है। उपादान कारण, निमित्त कारण, करण कारण। और उन उपादान निमित्त करण कारण स्थूल में एक दिख रहा है, अगर उसको सूक्ष्म में खोज में जाओ हर चीज फाइनली आपको परमात्मा के ही तरफ ले जाते। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉल इज बिकॉज ऑफ ईट, और वहां सीमेंट आगे नहीं। और ईट सीमेंट वगैरह कहां से बना? मिट्टी से। और मिट्टी कहां से? पानी से। पानी कहां से आया? अग्नि। अग्नि कहां से? जवायु। वायु कहां से? आकाश। आकाश कहां से? मन। मन कहां से आया? परमात्मा की चेतना से। यू गॉट द पॉइंट? पर हर एक चीज का जो है अन्वय आप देखोगे तो ओतप्रोत होकर भगवान मंत्र परतरम नान्यत किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। और व्यतिरेक पद्धति क्या है? उस भगवान को वहां से हटा के देखो, कुछ दिखेगा क्या? दोनों साधनाएं करनी है हमको, व्यतिरेक वाला अन्वय वाला। और स्थूल रूप में व्यतिरेक अन्वय मतलब सारे जड़ का अनात्मा का व्यतिरेक करो, आत्मा का अन्वय करो। जो आत्मा कहा, जो तत्वबोध में शंकर भगवान खुद ही पूछकर जवाब देते, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तः पंचकोश अतीत सन अवस्थात्रय साक्षी, ये सब व्यतिरेक पद्धति। फिर अन्वय में क्या है? सच्चिदानंद रूप सन यह तिष्ठति स आत्मा। वो फिर एक ढंग है। जो ट्रू इंक्वायरी में नहीं रहता है उसको ट्रू इंक्वायरी के द्वारा हटा दो। जैसे वो सांप और रस्सी वाला एग्जाम्पल हमेशा वेदांत में है ही। अब ये सुन सुनकर वेदांती लोग जो क्या है ना, सांप रस्सी में सांप को देखना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रस्सी है एनुअली। अब ये वेदांत सुन सुनकर बेचारे सांप में रस्सी को ये तो गड़बड़ बात हो गई कि नहीं? सांप जा रहा है,
बोला है तू चुप रुक, तू सांप थोड़ी है, तू रस्सी है, अभी क्लास में सुन के आ रहा हूं करके मैडम गले में डाली शंकर बाबा की तरह। और ये बात शंकराचार्य कहते हैं, भाई रस्सी में सांप को देखना उतना डेंजर नहीं है जितना सांप में रस्सी को देखना। और क्या है सांप में रस्सी को? ये जो हमें निरंतर डसने वाला अहंकार रूपी सर्प में आप वो निर्दोष वाला रस्सी को देख रहे हो। अहंकारे कर्तरी आमिति मति मुंच साहसा विवेक अभावात भाई सूरत भुजगे रज्जु दिशना, भुजग में रज्जु दिख रहा है हमको। मोस्ट पॉइजनस ईगो सर्प की तरह हमें रस्सी की तरह दिखकर हम उसी को अपनाते जा रहे हैं और अपने जीवन को दुखी बना रहे हैं। पर अहंकार का विश्लेषण विचारण करने के समय शंकर भगवान वो बात कहते हैं। और अन्वय व्यतिरेक अभ्याम, और स्थूलाति स्थूल में अन्वय व्यतिरेक क्या है? क्या सत्संग है, क्या दुस्संग है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना क्या नहीं करना, ये सब अन्वय है कि नहीं? बोलो, क्या करना ऑल दैट इज अन्वय, क्या नहीं करना वो सब व्यतिरेक। इवन खाने के समय आप करते हो ना, जब लोग आते हैं परोसने के लिए, आपका जो लायक चीज है अन्वय, ले आओ और भी लाओ। जो आप नहीं चाहते हो व्यतिरेक। दोस्त भी आपको जो मिलने आते हैं, जो पैसे देने वाले, अन्वय, आ जाओ बैठो। जो पैसे पूछने आते हैं, चले जाओ, व्यतिरेक। वी आर डूइंग इट कंटिन्यूअसली एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द गेम ऑफ द लाइफ। बट अल्टीमेट ट्रुथ के लिए भी यही साधना है। आप भगवान का व्यतिरेक करके जगत का अन्वय किया, इसलिए जगत दर्शन दे रही। अब जगत का व्यतिरेक करो, अन्वय करो भगवान का, श्री राम में सब जगह जाने मिल जाएगा। इस तरह से ये जो 9वें अध्याय में ये तन्मतम समाधिष्ठ परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्प नयुम्यति, ये चीज आपको मन में आ गया। जितने भी कल्प में आप ब्रह्मा बनोगे तब भी आपको कोई भी माया मुंह में नहीं डालता है, अब बचे ही रहेंगे करके भगवान नारायण चतुश्लोक में भागवत ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। बोल श्री नारायण भगवान की, ब्रह्मदेव भगवान की। और आखिरी अध्याय जो 10वां है इस दूसरे स्कंद में, इसमें शुकदेव जी, पहला स्कंद कौन सा है? अधिकारी। दूसरा वाला साधना, सब हो गया। अब बाकी जो साधना का विश्लेषण करना है और अधिकारी और कौन कौन हो सकता है ये सब भी दर्शाना है। इसलिए आगे वाले 10 स्कंद जुड़ जाते हैं और हर एक स्कंद जो है एक एक विशेष विषय को लेकर बताता है। हालांकि उसमें बाकी भी आते हैं, लेकिन गीता में तीसरा अध्याय कर्मयोग, सिर्फ कर्म ही है क्या? उसमें वही सर्वाणी कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतसा भक्ति भी आ गई कि नहीं? चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास हो गए, उसमें और भी कुछ जाता है। छठा वाला ध्यान का है, उसमें कर्म भी बताते हैं। बट प्रिडोमिनेंटली वो टॉपिक जो चैप्टर नाम है वो बताते हुए बाकी। अंडरस्टैंड एवरी चैप्टर गीता, ब्यूटीफुल। उसी तरह एक एक स्कंद भगवान के महिमाओं का एक एक बात बताते हुए अल्टीमेटली हमको सब जगह पे भगवान का दर्शन कराकर वही आश्रय बनवाकर उनको शरणागत कराती है। तो अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणभूतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं न मानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चान्दसा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टैंड ऑल भागवत। भागवत में पहले 2 स्कंदों में अधिकारी साधना के बाद तीसरे स्कंद से सर्ग, बोलिएगा, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, भूति, मन्वन्तराणि, ईशानुकथा, निरोधः, मुक्ति ही, आश्रय। ये भगवत संबंधित 10 चीजों को दर्शाता है। व्हाट इज दैट? वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम एवरी ऑफ दिस स्कंद। और इस तरह से दूसरा स्कंद को हम संपन्न कर कर भगवान के चरण में समर्पण करते हैं। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, शुकदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, सद्गुरुनाथ महाराज की, बोलो भाई सब संतन की। यदि श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशास्त्रिकायां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णनं नाम दशमोऽध्यायः इति द्वितीय स्कंद। हरि ओम तत्सत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।